अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में फ़िट एंड फाइन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और लाइक भी करें एंड वीडियो को शेयर करें। तो जी, आज मैं आपको बताऊंगी चाय बनाते वक्त किचन के 2 आम से इंग्रेडिएंट अपनी चाय में शामिल कर लें और चाय बना के पी लें। घुटनों और जोड़ों का दर्द, घुटियाँ, कमर्स, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, मोटापा, बढ़ा हुआ पेट और कमज़ोरी, ये सब प्रॉब्लम्स इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। सर्दियों के मौसम में अगर ये चाय आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। जोड़ों और गठिया के दर्द में आराम मिलेगा और आपका मोटा जिस्म भी एक शेप में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलिए आज की बहुत काम आने वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, इस रेमेडी को बनाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले बड़ी इलायची ले लें। ये हर घर में मौजूद होती है और खानों का जायका बढ़ाने के अलावा ये हमारी सेहत को भी अच्छा रखती है और बहुत से नुस्खों में इस्तेमाल होती है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है लौंग। ये भी हर घर के किचन में मौजूद होती है। दांतों और मसूड़ों के अमराज का बेहतरीन इलाज है और खांसी और सीने पे फंसा बलगम को ख़त्म करती है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है चाय की पत्ती। हाफ़ टेबल स्पून चाय की पत्ती ले लें। और इसके अलावा है 1 गिलास पानी। और लास्ट इंग्रेडिएंट है दूध। हाफ़ कप दूध ले लें। चलिए अब रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए बड़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 लौंगे। ठीक है, 1 बड़ी इलायची और 3 लौंगे। इसे मोटा मोटा कूट लेंगे, बारीक नहीं कूटिएगा, मोटा मोटा सा बस कूट लें इन्हें। देखिए यहाँ पे मैंने कूट लिया है 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग। इसे मोटा मोटा कूटना है, पीसना नहीं है। अब एक पैन दरमियानी आंच पे चूल्हे पे रखें और अब इसमें 1 गिलास पानी डालिए और इसे बॉईल आने दीजिए। फिर बॉईल आ जाए तो फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने कूटा था 1 बड़ी इलायची और 3 लौंगे, ये डाल देंगे हम इसमें और फिर इसे हम अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती, हाफ़ टेबल स्पून, और फिर हम इसे मज़ीद और पकाएंगे। इसे पकते हुए 2-3 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर दूध और दूध डाल के मज़ीद इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, इस चाय में गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, चीनी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये चीनी जो है उसके बहुत से नुकसानात हैं। तो इस चाय में बिल्कुल भी चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ चाय पक के रेडी हो गई तो हम इसे छान के कप में निकाल लेंगे। तो लीजिए, आज का ज़बरदस्त नुस्खा तैयार है। और ये जो मैंने आपको अज्जा की क्वांटिटी बताई है ये 1 कप चाय की है। दिन में किसी भी वक्त आप ये 1 कप चाय पी लें और हफ्ते में आपको 3 बार ये नुस्खा यूज़ करना है, या एक दिन छोड़ के एक दिन ये चाय आप पी सकते हैं। दिन में किसी भी वक्त आप ये चाय पी लें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, अब करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।